जो पैसा आने की ऑफिशियल नोटिस है, अर्थात जिन भी छात्रों का पैसा नहीं आया है उनका पैसा कब तक आएगा, इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है उसको मैं दिखाने से पहले सभी छात्रों को ये दिखाना चाहूँगा जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, और जिन भी छात्रों का स्टेटस गलत था जिसके कारणवश उनका पैसा नहीं आ पाया है, और अगर उनका पैसा नहीं आया है तो आगे उनका पैसा कब आएगा, इसको लेकर के भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिनांक 2/5/2023 की ऑफिशियल कह लीजिए कि लेटेस्ट न्यूज़ है और ऑफिशियल न्यूज़ है। और हो सकता है ये नोटिस आपको अपने कॉलेज से भी मिल गई होगी, या फिर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मिल गई होगी, या फिर आपके अपने विकास भवन यानी कि समाज कल्याण ऑफिस से भी आपको मिल गई होगी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ध्यान से तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस कर दें और जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि ना आए। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कोई अभी भी ऑफिशियल नोटिस, ना ही उनके लिए पोर्टल खोला जा रहा है और ना ही उनके पैसे आने की कोई तिथि निर्धारित है। लेकिन यहाँ पे विशेष करके जो विशेष वर्ग के छात्र हैं यानी कि SC ST वर्ग के छात्र हैं उनके लिए विशेष सूचना है, और उन्हीं छात्रों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि खुशखबरी है। सूचना क्या है, यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन पत्रों को संशोधन करने हेतु शासन द्वारा पुनः पोर्टल खोला गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र का स्टेटस छात्र स्वयं देख ले। आप खुद भी देखते होंगे, मैंने आपको प्रोसेस भी बता रखा है कि आप स्टेटस देखते होंगे, तो हो सकता है उसमें आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर ना हुआ, आपने रिजल्ट का डाटा या फिर गलत भरा हो, या फिर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा हो किसी टेक्निकल एरर की वजह से। तो एक बार जा करके आप अपना वहाँ पे स्टेटस फिर से एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी डाटा गलत दिखा रहा हो तो आप वहाँ पे अपडेट कर देंगे, वहाँ पे एक तरीके से लिए करेक्शन कर लेंगे, तो फिर से वो आपका आगे चल के अपडेट हो जाएगा, और जब DWO लेवल पे वेरीफाई होगा तो आपका डाटा वहाँ पे सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी प्रकार का संदेहास्पद डाटा यानी कि सस्पेक्टेड डाटा प्रदर्शित हो रहा हो तो उक्त त्रुटि को छात्रों द्वारा ऑनलाइन दिनांक 3/5/2023 से 10/5/2023 तक अवश्य संशोधन कर ले। यानी कि आपको डेट दे दिया गया है 3/5/2023 से लेकर के, यानी कि 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक आप सभी छात्र अपना संशोधन कर ले। संशोधित आवेदन पत्रों को छात्र छात्राओं द्वारा अपने संकाय विभाग से अग्रसारित कराकर निम्नलिखित अभिलेख के साथ दिनांक 3/5/2023 से 11/5/2023 तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा कर दी। यहाँ पे सीधे शब्दों में मेंशन है, हो सकता है आप अपने कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं, कॉलेज से भी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन आप अगर चाहे तो डायरेक्ट विकास भवन यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के भी ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। इसलिए कि जो आपका कॉलेज से फॉरवर्ड होता है डाटा वो आपके समाज कल्याण ऑफिस में ही जाता है, तो आप पहले कॉलेज में संपर्क करेंगे, हालांकि जमा तो कॉलेज में ही होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, संशोधित आवेदन पत्र और स्टेटस की छायाप्रति, जो स्टेटस है आपका फिलहाल में, और उसके बावजूद त्रुटि से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति, यानी कि ये तीनों छायाप्रति यानी कि तीनों की फोटोकॉपी लगेगी। छात्र छात्राएं आवेदन पत्र से संदेहास्पद डाटा को समय के अंदर संशोधित कर ले, अन्यथा किसी स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रकार के ऑफिशियल नोटिस है, और केवल ये पोर्टल जो ओपन किया गया है SC ST यानी कि एक तरीके से कह लीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब छात्र माने जाते हैं उनके लिए पोर्टल ओपन किया गया है। रही बात OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए कोई पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, ना ही उनके शुल्क की यानी कि छात्रवृत्ति आने की कोई और तिथि निर्धारित है। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे भी नोटिस निकल के आई है, निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति की, इसमें भी वही सारी चीज़ें कही गई हैं कि हाँ 10 तारीख तक सभी छात्र अपना करेक्शन कर ले। अब जो ऑफिशियल नोटिस है, जो पैसा आने की तिथि को लेकर के ऑफिशियल नोटिस है, एक बार मैं वो आप सभी छात्रों को दिखा दूं कि आपके डाउट्स वगैरह हों कि मान लीजिए कि आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपका पैसा कब आएगा, कब तक आएगा, इसको लेकर के आप डाउट्स में होंगे, तो आपका पैसा कब तक आ जाएगा, आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका पैसा कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तो चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं। अब ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5वां पॉइंट, 3 मई 2023 से लेकर के 10 मई 2023 तक संशोधन करने के लिए, यानी कि आप छात्र खुद जाकर के वहाँ से संशोधन कर लेंगे, जो भी आपका डाटा गलत हो, या फिर रिजल्ट को लेकर के हो, या फिर आजाद निवास को लेकर के हो, या फिर और भी कोई समस्या हो, जो भी त्रुटि हो उसको आप सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात करेंगे पैसा आने की तिथि को, तो यहाँ पर देखिए 10वां पॉइंट, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एवं NPCI से मैप्ड बैंक खाते में धनराशि अंतरित किया जाना है 12 जून 2023 तक। तो 12 जून 2023 तक आप सभी छात्रों का पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा, और ये ऑफिशियल नोटिस है। तो जो भी छात्र अभी SC ST वर्ग के जो छात्र है करेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उनका जो पैसा है वो 12 जून 2023 तक उनके बैंक अकाउंट में चला आएगा। इसके बावजूद रहे OBC और माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के छात्र, तो इनके लिए जो भी ऑफिशियल अपडेट जैसे ही जारी होती है, या फिर हो सकता है 2-4 दिन में इनके लिए भी कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह जारी की जाए, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी की बात करें, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, तो OBC और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई अपडेट नहीं
नहीं है कि जिनका बचा हुआ पैसा है उनका पैसा आएगा, या फिर जिनका पैसा एक तरीके से कह सकते हैं जिनका पैसा, जिन छात्रों का पैसा नहीं आया है उनका पैसा आगे चल के आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं जिनका स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है उनका संशोधन होगा या फिर नहीं होगा। और ऐसा अब लगता नहीं है कि अब उनके लिए कोई नोटिस वगैरह जारी होगी, क्योंकि इसलिए अगर जारी होना होता तो SC ST वर्ग के छात्रों के साथ ही उनका भी संशोधन वगैरह करेक्शन वगैरह भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अब जनरल और ओबीसी के छात्रों को कोई मौका मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए पोर्टल ओपन होगा, उनका पैसा आगे चल के आएगा या फिर नहीं? SC ST वर्ग के छात्रों के लिए तो गुड न्यूज़ है, लेकिन उन छात्रों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप बैड न्यूज़ है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।